ड्रामा सीरियल मायरी में दिखाया जाता है एनी फखर को आमना से छुपकर बात करते हुए देख लेती है और उसका फोन छीनकर अपने तायाबू के पास ले आती है और उनको बताती है कि फाकिर आमना से अभी भी बात करता है, जिस पर फाकिर कहता है अब्बू वो सिर्फ मेरी दोस्त है, जिस पर जहीर साहब उसके मुंह पर थप्पड़ मार देते हैं और फाकिर वहाँ से गुस्से से जा रहा होता है कि उसकी माँ उसे रोकती है और कहती है क्या अब भी तुम उससे राब्ते में हो। फाकिर कहता है जैसा आप लोग समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। दूसरी तरफ फाकिर के अब्बू गुस्सा कर रहे होते हैं, जिस पर उसकी माँ कहती है वो बच्चा है, तुम अपनी तबीयत खराब ना करो, जिस पर साइका फौरन बोल पड़ती है भाई साहब सही कह रहे होते हैं। ना समझे अम्मा, शादी हो गई है, अभी नहीं रोका तो कब रोकेंगे। फिर जहीर साहब कहते हैं फाकिर बड़ा हो गया है, मेरे साथ बिजनेस में हाथ बटाएगा, मेरा सहारा बनेगा, जिस पर फौरन साइका लालची अंदाज में कहती है बिजनेस की आप फिक्र ना करें, वो फराज सब देख लेंगे। दूसरी तरफ एनी की माँ उससे कहती है सबके सामने ये तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी, जिस पर एनी कहती है अगर मैं ये तमाशा अभी नहीं करती ना तो 2-3 दिन बाद या फिर कुछ महीने बाद मेरा तमाशा बन जाता। उसकी वालदा कहती हैं तुम मुझे बताती मैं बात करती, जिस पर एनी गुस्से से कहती हैं कभी आपने अपने लिए तो कदम उठाया नहीं है। ये है अम्मा कि अगर आप उस वक्त ये सब करती ना तो शायद उस वक्त आपका शौहर रुक जाता। दूसरी तरफ रहीला के घर उसकी छोटी बहन आलिया और जमशेद आते हैं, जिसको देखकर हबीब चौंक जाता है और अपने साले से पूछता है तुम यहाँ कैसे, जिस पर वो कहता है मैं आलिया का शौहर हूँ। तो हबीब कहता है तुमने शादी से पहले कुछ पूछा नहीं है, इनकी बहन का नाम क्या, फैमिली क्या है, कुछ नहीं पूछा। और फिर आलिया और जमशेद घर आ जाते हैं। आलिया कहती है अगर आपको मुझ पर शक है तो ये रिश्ता अभी खत्म कर दें, जिस पर वो कहता है कि तुम्हारा तो इसमें कोई कसूर नहीं, मैं अम्मी और बाजी को मना लूंगा। और फिर जमशेद आलिया को लेकर अपनी माँ के पास आ जाता है और डरते हुए सब कुछ बता देता है। ये रहीला की बहन है, जिस पर उसकी माँ कहती है वही रहीला जो मेरी बेटी की सौतन है। ये सब सुनने के बाद उसकी माँ आलिया को घर से बाहर निकाल रही होती है कि जमशेद कहता है ये यहाँ से गई तो मैं भी इसके साथ यहाँ से चला जाऊंगा, जिस पर उसकी माँ उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है। और फिर हबीब आयशा को जमशेद के बारे में बताता है, जिस पर आयशा गुस्से में कहती है कि ये सब इन दोनों बहनों की मिली भगत है, मैं उसे वहाँ बसने नहीं दूंगी। फिर आमना स्कूल में फाकिर से एक बात पूछती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो, जिस पर वो कहता है मुझे जहर लगती है सर, जीना हराम करके रखा हुआ उसने मेरा, एक दिन उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा मैं जिंदगी भर याद रखेगी। लेकिन आमना उससे कहती है आई नो तुम लोगों में बहुत डिफरेंस है, बट अब वो तुम्हारी बीवी है। जिस पर वो कहता है तुम्हारी वजह से ही रात में झगड़ा हुआ है, तुमसे बात करते हुए एनी ने मुझे सुन लिया था। जिस पर आमना कहती है तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं सिर्फ इसलिए तुमसे बात करती हूँ, तुम्हारी हेल्प करती हूँ। दूसरी तरफ आयशा और फाकिर की माँ बात कर रहे होते हैं। आयशा कहती है कि भाभी आप फाकिर पर थोड़ा कंट्रोल करें, मैं नहीं चाहती जो जिंदगी मैं जी रही हूँ वो मेरी बेटी भी जिए। फिर फाकिर घर आकर एनी को कहता है तुम्हें क्या जरूरत थी सबके सामने मेरा तमाशा बनाने की, जिस पर एनी कहती है फालतू टाइम नहीं है कि तुम्हें जलील करवाने के लिए मैं पूरा प्लान बनाऊं। जो हरकत तुम्हारे अब्बा ने करी वो हर हरकत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर आयशा अपनी माँ के घर आती है, जिस पर उसका भाई कहता है आप ही मुझे माफ कर दे, मुझे वाकई नहीं पता था कि आलिया किसकी बहन है। तभी वहाँ आलिया चाय लेकर आ जाती है और कहती है आप ही मैं अपनी बहन से सारे ताल्लुक खत्म कर दूंगी, जिस पर आयशा गुस्से में चाय उसके हाथ पर गिरा देती है। फाकिर की माँ एनी और फाकिर को बुलाकर बताती है कि तुम्हारे अब्बा ने प्लान बनाया है कि तुम साइका के साथ घूमने जा रहे हो, जिस पर वो दोनों कहते हैं हम नहीं जाएंगे। उस पर उनकी माँ उन्हें समझाती है। अगली एपिसोड में आप देखेंगे फाकिर और एनी घूमने जाते हैं, जिस पर उन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है और पुलिस कहती है कि तुम दोनों घर से भाग कर तो नहीं आए और उन्हें जेल में बंद कर देती है। आगे जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।